Hello, I am Prahlad Prajapati from SPY Student Chapter NDC. Today I will describe about scattering of light. Okay, जब हम स्केटिंग ऑफ लाइट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है स्काई का, कि स्काई ब्लू क्यों है। और हम बोलते हैं कि स्काई ब्लू इसीलिए है क्योंकि वहां पर स्केटिंग होती है, लाइट स्केट हो जाती है हमारे जो इन्वायरमेंट के पार्टिकल से। और ये बात एक तरह से हम बोले तो बिल्कुल सही भी है, ठीक है, लेकिन ये आधा सच है, ठीक है, ये पूरा सच नहीं है, ठीक है। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्केटिंग के लेकर हमारे दिमाग में एक भ्रम होता है कि स्केटिंग का मतलब होता है लाइट का एक पार्टिकल से टकराना और फैल जाना। नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली अगर हम मैं एक अच्छे से बोलूं तो जो स्केटिंग होता है रिफ्लेक्शन का ही एक टाइप, मतलब रिफ्लेक्शन के काफी टाइप होते हैं, उसका एक टाइप है स्केटिंग। अब आपको ये बात सुनने में थोड़ी नई लग रही है, अब मैं आपको एक बात और बोलता हूँ और आप उसको सुनने के आप और ज्यादा थोड़ा अचरज में आ सकते हो। वो कि अगर मैं हायर लेवल की बात करूं तो स्केटिंग है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। क्या बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन, तीनों का क्या कॉम्बिनेशन। लेकिन उस लेवल बात नहीं करेंगे कि स्केटिंग एक टाइप की नहीं होती, स्केटिंग काफी टाइप की होती है। सबसे जो सिंपल स्केटिंग होती है उसको बोलते हैं रिले स्केटिंग। तो उस स्केटिंग अगर मैं बात करूंगा ना तो वहां पर उस केस के अंदर हम ये बोलेंगे कि स्केटिंग का मतलब होता है कि रिफ्लेक्शन का एक सिंपल टाइप, ठीक है। रिफ्लेक्शन एक तरह का नहीं होता है, रिफ्लेक्शन काफी तरह का होता है, और ये स्केटिंग एक रिफ्लेक्शन का एक टाइप है। ओके, सो हम उससे पहले कि मैं आपको स्केटिंग बताऊं, आपको मैं थोड़ा रिफ्लेक्शन के बारे में बताना चाहूंगा। जो आपने पहले ही पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन का सिंपल सा मतलब, अगर आप प्लेन ऑफ मिरर से बात करते हैं कि प्लेन ऑफ मिरर पर कोई लाइट आके स्टेक करती है और हमारी आंखों में उसमें एक एंगल से आती है जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। उसके बाद एक एंगल से लाइट चल जाती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये आपस इक्वल होते हैं और ये सिंपल बेसिक रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन ये ही रिफ्लेक्शन नहीं होता, इसे बोलते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी तरह के काफी और रिफ्लेक्शन होते हैं। देखिए, जैसे ये रिफ्लेक्शन का टाइप क्या होगा ये डिपेंड करता है उसकी सरफेस। या जो सरफेस वो बिल्कुल प्लेन है, जैसा आपने अपने मिरर में देखो, मिरर की सरफेस बिल्कुल प्लेन है, इसीलिए वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब मैं जरा गौर फरमाते, इसमें जो नीचे, ये जो नीचे वाला जो है ना, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो ये सरफेस आपको दिख तो रही है, लेकिन यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है मेरे को लग रहा है ये सरफेस प्लेन नहीं, ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो हो रहा है, यानी लाइट बहुत ज्यादा फैल रही है, ठीक है। ये तो पहले वाला रिफ्लेक्शन है, इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलूंगा क्योंकि इसमें लाइट एक पैटर्न में रिफ्लेक्ट होती है, राइट। और यहाँ पर क्या होती है, जैसे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। ओके, तो अभी हम आगे बात करते हैं कि स्केट, अब स्केटिंग में किसको बोल, अभी हमने रिफ्लेक्शन दो टाइप पढ़े, अब मैं रिफ्लेक्शन का तीसरा टाइप देख रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन चारों ओर होता है। अभी हमने क्या पढ़ा, पहले में रिफ्लेक्शन का एक फिक्स पैटर्न होता है और दूसरे में रिफ्लेक्शन थोड़ा अस्त व्यस्त होता है। और यहाँ पर आप देखोगे रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है, ये इसलिए लाइट आ रही है, इधर भी जा 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 रही है, ठीक है। समझ, ऐसा ही होता है हमारे में, ठीक है। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ, आपको समझ में आएगी कि तीन तरह का रिफ्लेक्शन होता है। एक तो समतल वाला, जो समझो, सॉरी जो प्लेन में मिरर वाला, जो कि आपसे बिल्कुल वाकिफ है। एक अगर आप प्लेन मिरर की जगह थोड़ा सा खुरदरा लो, थोड़ा सा रफ लो, रफ मिरर लो, तो वहां पर जो रिफ्लेक्शन होगा ना वो थोड़ा सा ज्यादा हम स्केट बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्केट, ठीक है। स्केट का मतलब यही है कि चारों ओर फैल जाना। और ये तो पार्टिकल आप देख रहे हो, ये पार्टिकल है हमारा हवा का पार्टिकल। हवा के अंदर यहाँ नहीं, अगर अर्थ पर नहीं बोलूं, अगर हम स्काई में बोले तो पार्टिकल है उसके ऊपर अगर लाइट ऐसे आएगी तो लाइट ऐसे बिखर जाएगी, ठीक है। इसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ओके, तो हमें समझ में आ गया कि स्केटिंग का मतलब है रिफ्लेक्शन, और ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें लाइट आके एक पार्टिकल से टकराती है और टकराने के बाद वो चारों ओर ऐसे स्केट हो जाती है। ओके, अब आपको मैं लेके चलना चाहता हूँ एक ऐसी पिक्चर पर, जिस पिक्चर को देखने से पहले मैं आपको एक और पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, ये, ठीक है। इस पिक्चर में आप ध्यान से देखिए, इस पिक्चर में हम आपको दिखाया गया कि कैसे ऑब्जेक्ट को देखो, हाउ वी सी ऑब्जेक्ट।
ठीक है, हमने आपको रिफ्लेक्शन की बात की और एक्चुअल में हम कुछ चीज को देखते हैं है रिफ्लेक्शन के थ्रू, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो केस है, दो केस है, समझ रहे हो, यहाँ पर दो केस है, एक तो है इस एक होता है अनस्केट पार्टिकल को देखना। अब ये कैसे है ये मैं आगे बात करूंगा, अभी मैंने बस आपको जस्ट बताया है कि दो पार्टिकल को देखेंगे हम, एक पार्टिकल को बिल्कुल नहीं देखेंगे, ठीक है। अभी ये देखो इस ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से एक रे आकर के हमारी आंखों में गिर रही है, और आंखों में क्या होता है रेटिना, जो कि एक लेंस की तरह बिहेव करता है, उससे हम देखते हैं। उसके अंदर की डीप बात में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, ओके। ये बात हमको समझ में आ गई कि हमें कोई चीज क्यों दिखाई देती है, क्योंकि उससे लाइट आकर के हमारी आंखों में टकराती है। अब इस ऑब्जेक्ट से लाइट आकर के टकरा सकती है, सिर्फ इसके दो ही केस हो सकते हैं। एक तो ये जो ऑब्जेक्ट है खुद एक लाइट का सोर्स हो, यानी खुद से एक लाइट जनरेट कर रहा हो, या फिर इसके ऊपर कहीं और से आकर के लाइट टकराई हो, फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट हुई हो, जैसा कि इस केस में हो रहा है। ओके, लाइट आई सन से, इस पर रिफ्लेक्ट हुई, फिर वो हमारी आंखों में आई, ठीक है। अल्टीमेटली हमें कोई चीज दिखाई अब देखी जब उस ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों में एक लाइट आई, एक लाइट की रे आई, तभी वो चीज हमें दिखाई देगी, अदरवाइज वो चीज हमें दिखाई नहीं देगी। हमारा राइट, समझ गया बात कि दिखाई कब देगी। अगर आप सन को देखो, सन को देखने के बाद देखो, सन को देखोगे तो लाइट सीधा ऐसे आएगी, ठीक है, तो सन हमेशा दिखाई देगा। चलो सर, हमें समझ में आ गया कि स्केटिंग हमें समझ में आ गई क्या होती है, और हमें सन समझ में आ गई क्या होती है। अगर हम अब थोड़ा बात करते हैं चांद पर, हम थोड़ा चांद पर चलते हैं। चांद पर क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि चांद पर कोई भी एनवायरमेंट नहीं होता, वहां पर कोई पार्टिकल नहीं होते हैं ना, वहां पर पूरा स्पेस होता है। तो वहां पर क्या होगा, एक वहां पर बिल्कुल एकदम ब्लैक सीन है, वहां पर ब्लैक है पूरा, सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा लग रहा होगा कि सन से आती हुई एक लाइट दिख रही होगी। जब आप सन के डायरेक्शन में देखोगे ना, तभी आपको चांद पर कुछ दिखाई देगा, अदरवाइज बाकी सारी डायरेक्शन में आपको चांद पर कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ अंधेरा होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहां पर पार्टिकल ही नहीं है। अब यहाँ पर हमें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल है, तो लाइट हम तक आने से पहले उन पार्टिकल से स्केट हो जाती है। इसका मतलब वो चारों ओर इन्वायरमेंट में फैल जाती है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हमारे और कुछ ना कुछ फैला। एक्चुअली कुछ नहीं है ऊपर, एक्चुअली ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हरा रही कुछ नहीं है, ये लाइट फैली हुई है। क्यों फैली हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ एक इन्वायरमेंट है जहाँ पर कुछ गैस है, उनके पार्टिकल घूम रहे हैं, उन पार्टिकल से लाइट स्केट होकर के चारों ओर फैल जाती है, इस वजह से हमें इन्वायरमेंट नजर आता है। अदरवाइज पता है क्या होता, अदरवाइज बिल्कुल ऐसा होता है जैसा आप एक अंधेरे रूम में जाओ और वहां पर टॉर्च को ऊपर ले लो और टॉर्च को जलाओ, टॉर्च को जलाओगे तो आपको क्या होगा, सिर्फ उस टॉर्च की डायरेक्शन में देखोगे तभी आपको वो टॉर्च दिखेगी, बाकी किसी भी डायरेक्शन में देखोगे तो आपको बिल्कुल अंधेरा नजर आएगा। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि सर जी हमको इसीलिए दिखाई दे रहा है इतना बड़ा एनवायरमेंट, क्यों, क्योंकि पार्टिकल है उसके स्टेट होता है। लेकिन सर हमारा लाइट आ रही है ना, उसका रंग क्या है, व्हाइट। तो इसके बाद हमारा और का जो इन्वायरमेंट है उनको क्या दिखना चाहिए था, व्हाइट दिखना चाहिए था। चांद पर हमें सिर्फ सिर्फ हमें सन ही दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि लाइट सिर्फ सन से ही आती है सर, बाकी जगह से लाइट फैलती नहीं है उधर। इधर क्या होती है, लाइट हर जगह फैल जाती है और पार्टिकल से जाकर इससे जाकर स्केट होती है, और वहां से जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट होती है वो हमारी आंखों में आती है और हमें दिखाई देता है। ओके, हमारे और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा ना आपको, ये हाँ ये बिल्कुल ब्लू ब्लू, ये कुछ नहीं है, ये हमारे पार्टिकल है, ये पार्टिकल में दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हैं, वहां से इस तरह की लाइट हमारी आंखों में आ रही है। अब ये पार्टिकल ऐसे है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, बस क्योंकि ये ब्लू लाइट हमारी उस पार्टिकल से हमारे है, ये बिल्कुल ब्लू नहीं है सर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि सर हमको ब्लू क्यों दिखाते हैं, वो आसमान देना चाहिए, क्योंकि जो कि लाइट का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, और व्हाइट पे व्हाइट फैल जाना चाहिए था। हमें ये ब्लू क्यों दिखाई देना चाहिए, हम ब्लू क्यों दिख रहा है, ठीक है, इसका उत्तर है ये, उसका उत्तर ये है कि सर जी लाइट की जो व्हाइट, सॉरी जो सन की जो लाइट होती है ना, वो होती है व्हाइट, और व्हाइट 7 कलर से मिलकर बना होता है। वैसे वैसे तो देखो बेसिकली 3 ही कलर होते हैं आरजीबी, रेड ग्रीन और ब्लू। वो आपको पेंस भी बताएंगे अगर उनको वक्त मिला तो आरजीबी के बारे में, उनको ज्यादा नॉलेज इस बारे में। आरजीबी सिर्फ सारे कलर मिलकर बने होते हैं, अगर तुमको मिला दोगे तो व्हाइट लाइट बन जाएगी।
लेकिन बेसिकली हमारे जो सनलाइट है उसमें सातों कलर दिखाई देते हैं और सातों कलर से मिलकर व्हाइट बनी होती है। ठीक है सर जी। अब ये जो सातों कलर की जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है ना वो अलग अलग होती है, और ये जो हमारे पार्टिकल होते हैं ना इन्वायरमेंट के, वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को अलग अलग तरह से स्केट करते हैं, किसी को कम करते हैं, किसी को ज्यादा करते हैं। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलना चाहता हूँ, उसको ध्यान रखना। जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा कम होगी वो उतना ही ज्यादा स्केट होगा, जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही कम स्केट होगा। अब ये सवाल मेरे को काफी बच्चों ने पूछा अपने जो आपने क्वेश्चन लिखे थे कि सर ऐसा ही क्यों होता है, कम वेवलेंथ की लाइट ही ज्यादा स्केट क्यों होती है और ज्यादा वेवलेंथ की लाइट कम स्केट क्यों होती है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे, इसको मैं समझाना चाहता हूँ। ये बेसिकली मेरा मेन कॉन्सेप्ट है, यही एक मेन उसका बेस है, जीजेस के बेस पर हमें स्केटिंग को समझना चाहिए। उससे पहले मैं जो 6th क्लास के बच्चे हैं उनको समझाना चाहता हूँ कि वेव क्या होती है, क्योंकि उनको पहले समझना जरूरी है कि वेव बेसिकली है, एनर्जी है, फॉलो हो रही है। बस आप इतना समझो कि एनर्जी है, वेव इज द डिस्ट्रीब्यूशन दैट कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू, कि वेव कुछ नहीं है, ये क्या करती है एनर्जी को दूसरे लेके जाती है। इसको आप समझ सकते हो, किसी तालाब के अंदर जाकर के पत्थर फेंकोगे तो एनर्जी एक जगह से दूसरी फ्लो होती है। ओके, वो हमें अब समझते हैं कि वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ क्या होती है, वेव ऐसे घूम रही होती है, आपके सामने ये वेव है, ऐसे वेव चल रही होती है, बस आपको अभी इतना मान लेना है। ठीक है, और इस पोजीशन तक आने में जो टाइम लगता है, यहाँ से स्टार्ट हो वहीं तक आने में, तो वेवलेंथ का जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। अभी तक आपको ये समझ, अगर भी आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि इससे क्लास के बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, उन्होंने वेव और वेवलेंथ के बारे में नहीं पढ़ा हो। 10 के बच्चों ने शायद पढ़ा है, लेकिन 9th 8 के 7 बच्चों ने, अगर कंफ्यूजन आ रहा हो तो मेरे को कॉल करके आप पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है। लेकिन हम सीधा पढ़ते हैं जो कि हमारा मेन किस अलग अलग वेव है। अब मेरे को बता दिया कि जो 7 कलर है उनकी वेव अलग है। तो रेड है उस वेवलेंथ सब ज्यादा है, जो ब्लू है कम है, जो वायलेट की और ज्यादा कम है। पर ऐसा क्यों, ब्लू की कम है, लाइट की रेड की? अरे सर ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसी लाइट थी जिसकी वेवलेंथ बहुत कम थी, की वेवलेंथ बहुत थी, हमने उसको नाम दे दिया। ठीक है, और फिर एक लाइट थी जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा थी, हमने उसे रेड नाम दे दिया। ऐसा हमने नाम दे दिया बस। ठीक है, अब देखो वेवलेंथ ज्यादा होने से क्या होगा, वेवलेंथ ज्यादा होने से ये लाइट उस पार्टिकल से टकराएगी नहीं। मैं बता रहा था ना कि पार्टिकल से टकरा कर स्केड हो रही है। अगर वेवलेंथ ज्यादा हो गई तो ये देखो आर पार ऊपर से चली जा रही है। मैं दिखा रखा है, ये पार्टिकल दिखा रखे हैं मैंने, दिख रहे हैं? ओके रुको, सॉरी, ये यहाँ पर ये पार्टिकल दिखा रखे हैं ना, ये पार्टिकल दिख रहा है, और रेड लाइट है ये ऐसे ऐसे चली जा रही है ना, ये देखो बिल्कुल इसी तरह ये ऑरेंज लाइट जा रही है, यानी इससे टकरा ही नहीं रही। लेकिन अब ब्लू वाली लाइट देखो, ब्लू जो वेवलेंथ छोटी है और ये उस पार्टिकल के साइज से छोटी है, समझ रहे हो? उस पार्टिकल के साइज की जो डायमेंशन है ना, आर, जिसे हम रेडियस बोलते हैं। अगर मान लो पार्टिकल स्पायर है, मतलब स्पेरिकल पार्टिकल है, हम मान लेते हैं, ऐसा होता नहीं है कि हर पार्टिकल स्पेरिकल हो, लेकिन मान लेते हैं कि स्पेरिकल है, तो रेडियस है ना उससे भी इसकी वेवलेंथ इतनी छोटी होती है ब्लू लाइट की वेवलेंथ। इसीलिए क्या होती है, ये टकराती और टकराई क्या क्या होती है, रिफ्लेक्शन होता है। am I राइट? समझ रहे हो? लेकिन रेड और नहीं होगा क्योंकि वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, ये इन पार्टिकल से टकराएगी नहीं, इनको पार कर जाएगी। समझ रहे हो? इनकी पार है। इस चीज को और अच्छा समझने के लिए आपको एक स्लाइड और लेके आ जाता हूँ। यहाँ पर देखिए लाइट, ये बिना कुछ टकराए सीधी हमारे अर्थ के ऊपर आ रही है सन से, और बाकी जो ब्लू लाइट है ना वो देखो से टकरा रही है और स्केड हो रही है। देख रहे हो? इसको और ज्यादा समझने के लिए हम यहाँ पर चलते, ये देखो ये तो ब्लू लाइट है वो टकरा रही है, लेकिन टकराए हमारी आंखों तक आ रही है। ओके, अब मैंने क्या बोला कि कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई कब दे तो उससे कोई लाइट हमारी तरफ आती है, और जिस उस ऑब्जेक्ट से हम आती है हमको वो कलर वैसा दिखाई देता है। इससे कोई नहीं पड़ता उस ऑब्जेक्ट का कलर कैसा है, हमें वो बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा जिस तरह की लाइट है। को सन हमारी तरफ कौन सी लाइट आती है, क्योंकि जो लाइट है ना
वो तो इन पार्टिकल से टकरा कर स्कैड हो जाती है और वो फैल जाती है। और ब्लू जो लाइट मैंने बताया उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, पार्टिकल से पाती है। यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के डाउट निकल के आ रही है, ठीक है। पहला जो डाउट स्टूडेंट की तरफ से आया कि सर ये जो पार्टिकल है जो हमारे एयर के अंदर, वो हर तरफ से ब्लू क्यों नहीं नजर आ रही, क्योंकि स्कैटरिंग तो एक तरफ से हो रही है। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है, ये मैं बताऊंगा, स्कैटरिंग एक्चुअल में हर तरफ से हो रही है, ठीक है। दूसरा डाउट ये है कि सर ये जो सन है वो आपको रेड नजर आना चाहिए, अभी आपको यहाँ दिख रहा है ऑरेंज, ऐसा क्यों? ठीक, ओके, बढ़िया बात। ये 2 डाउट मेन जो मेजरली हमारे पास पूछे गए। तीसरा डाउट ये कि सर अब आपके जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ जितनी ज्यादा कम होगी उतनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी, तो इसके अकॉर्डिंग तो जो बैंगनी वाली जो लाइट है वो सबसे ज्यादा स्कैट होनी चाहिए, और उसके बाद जो जो इंडिगो है उसको भी ज्यादा स्कैट होना चाहिए ब्लू से, लेकिन फिर हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है? तो इसका सिंपल सा जो कारण है मैं बता देता हूँ, हमारी आंखों की सेंसिटिविटी। अब आपको पता है कि बैंगनी की जो वेवलेंथ तो बहुत ज्यादा कम है, इस वजह से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, वो हमारी आंखें इतनी सेंसिटिव नहीं होती है कि वो इतनी ज्यादा स्पीड के किसी चीज को सेंस कर पाए, ठीक है। इसी तरह इंडिगो भी हो जाता है, लेकिन ब्लू की स्पीड इतनी होती है कि हमारी आंखें उसको ठीक ठाक तरीके से देख पाती है। इसीलिए आसमान में एक तरह से बैंगनी, इंडिगो हर तरह का कलर नजर आता है, लेकिन एक्चुअल में हमें क्या दिखाई देता है? ब्लू कलर ही दिखाई देता है, इसीलिए हमें ब्लू कलर ही दिखाई देता है। ये पहला सवाल का आंसर आपको मिल गया। दूसरा सवाल ये था कि पार्टिकल वाला, कि पार्टिकल आपको हर तरह से ब्लू क्यों नजर आ रहे, क्योंकि एक्चुअल में तो स्टार्टिंग वाला पार्टिकल है ना, उसमें एक तरफ से स्कैटरिंग हो रही है, लेकिन हमारे जो स्काई है उसमें लाखों पार्टिकल है, लाखों करोड़ों मिलियन पार्टिकल, हमारा तो इस वजह से क्या है कि उसमें उसमें लाखों करोड़ों मिलियन पार्टिकल हो है, और इस तरह से जो स्टार्टिंग वाला पार्टिकल होगा जिससे जाकर के जो लाइट है स्ट्राइक करेगी, उससे तो एक तरफ से स्कैटरिंग होगी, लेकिन बाकी सारे पार्टिकल पर हर तरफ से आएगी लाइट, समझ रहे हो? और इतने सारे लाखों पार्टिकल है कि हर पार्टिकल पर करीबन करीबन हर तरफ से लाइट आ रही होगी, और हर तरफ से लाइट आकर के स्कैटरिंग हो रही होगी। इसीलिए हमें वो जो पार्टिकल है वो हर तरफ से ब्लू नजर आते हैं, और आसमान पूरा जो ब्लू नजर आता है, लाखों करोड़ों अरबों पार्टिकल्स वहां पे होते हैं, ठीक है। 2 सवाल आपके क्लियर हो गए। तीसरा सवाल जो सबसे मेन सवाल है कि सर ये जो सन है वो हमें लाल दिखना चाहिए, क्योंकि लाल कलर आ रहा है, वो सबको दिख ही रहा है, लेकिन ऐसा होता भी है। आप सब सन जब उदय होता है, जब सन राइज होता है, तब ये चीज लाल दिखती है, लेकिन जैसे जैसे सन ऊपर आता जाता है इसका कलर रेड से ऑरेंज होता जाता है, ठीक है। और शाम तक आते आते इसका कलर पूरी तरह व्हाइट हो जाता है, मतलब शाम तक नहीं, दोपहर तक आते आते इसका कलर पूरी तरह व्हाइट होने लगता है। ऐसा क्यों? इसी हमें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में सारी कहानी हो कैसे रही है। देखो, जब स्टार्टिंग में सन उदय होता है तो बिल्कुल यहाँ पर होता है हॉरिजॉन्टल के पास, ऊपर नहीं होता है तो अभी दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल के पास होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में, जो यहाँ पर इंसान खड़ा है उसकी आंख तक आने में उसको लंबा पाथ तय करना पड़ता है, और लंबे पाथ तय करना इसका मतलब क्या है? उसको लाख और जब बहुत ज्यादा पार्टिकल से होकर गुजरना पड़ता है। ये तो बहुत ज्यादा पार्टिकल से होकर हम गुजरते हैं, तो लगभग लगभग हर कलर स्केड हो जाता है, हर कलर फैल जाता है, सिवाय रेड कलर की, क्योंकि रेड की तो वेवलेंथ बहुत 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 ज्यादा है, इसीलिए सिर्फ वही ऐसा कलर है जो कि पार्टिकल को पार कर सकता है, बाकी हर कलर फैल जाता है। और ब्लू हमको ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि ब्लू ज्यादा सेंसिबल है, और उसकी जो एनर्जी भी बाकी कंपेयर में ज्यादा है, सिर्फ उन 2 से कम है, वो वोलेट से और इंडिगो से। लेकिन इंडिगो और वोलेट हम उसको हम देख नहीं सकते, इसलिए हमको क्या क्या दिखाई देता है? ब्लू की इंटेंसिटी ऑल ओवर ज्यादा है, लेकिन बैंगनी और जो इंडिगो से कम है, लेकिन वो हमको हमको देख ही नहीं पा रहे, तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए हमें ब्लू दिखाई देता है। लेकिन जो सन वो रेड दिखाई देता है, क्योंकि जो सन के पास जो भी लाइट बची है वो सिर्फ रेड ही बची है, जो कि इन सारे पार्टिकल को पार होकर हमारे तक पहुंच सकती है, बाकी लाइट फैल चुकी होती है। लेकिन जैसे जैसे सन ऊपर आ जाता है, ये देखो, सन यहाँ से जैसे ऊपर आ जाता है वैसे वैसे इसका पाथ है, जो लाइट का हमारे आंखों तक पहुंचने का पाथ है वो कम होता जाता है, और जब ये पाथ कम होता चला जाता है तो स्कैटरिंग थोड़ी सी कम होने लगती है। तो उसके बाद क्या आता है? ऑरेंज भी आता है, वो भी बोलता है मैं भी पार करके निकलूंगा,
उसके अलावा वो ये जो अपना ऑरेंज भी बोलता है, और जो ग्रीन है वो भी बोलता है मैं भी पार करके निकलूंगा, और जो येलो है वो भी पार करके निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हमें ऑरेंज दिखाई देता है। इस पर भी हमारा इंटेंसिटी का फैक्टर आ जाता है। देखो जो रेड है उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कम है। और एक कॉन्सेप्ट है जो कि प्लांक ने दिया था, अभी मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी जिसकी लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा हो जाएगी उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा हो जाएगी, तो उसकी इंटेंसिटी ऑल ओवर उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि जो लाइट से आ रही है सबके नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, रेड के, ग्रीन के, सबके, लेकिन वो जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो ज्यादा विजिबल होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। तो रेड की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए वो इतना कम, इतना फिर जब जैसे मतलब सुबह से शाम होने लगती है तो इतना वो विजिबल रहता नहीं है। ऑरेंज बोलता है अब मैं आऊंगा इस कहानी में रोल करने वाला, तो वो जो कलर बरसता है जिसकी एनर्जी इतनी एकदम ठीक ठाक होती है कि हम देख पाते हैं। तो अब हमारे पास तो सन से जो आ रही होगी ना राइट, वो लाल ना होकर क्या आ रही होगी, एक तो लाल भी आ रही होती है, लाल ऑरेंज येलो तीनों आ रही थी, लेकिन हमें ऑरेंज ज्यादा विजिबल दिखती है क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये तीनों कलर आ रहे होते, तो शाम होने लगता है ना, शाम होने लगता है तब ये सन, सॉरी शाम नहीं, दोपहर होने लगती है, तब ये सन पूरा का पूरा ऊपर आ जाता है हमारे। ठीक है, उस वक्त स्कैटरिंग बहुत कम होने लगती है क्योंकि ये 90 डिग्री पर आता था। और आपको पता है जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो 90 डिग्री केस में रिफ्लेक्शन होने की तो मतलब स्केट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी कलर स्केच नहीं हो रहा, हमें सन थोड़ा सा वाइट वाइट दिखने लगता है ना। तो उसके बाद फिर वापस धीरे धीरे ये अपनी प्रोसेस अपनाता है, शाम तक होते होते ये वापस इतना हॉरिजॉन्टल पर जाता है। ओके, यहाँ पर आता है हॉरिजॉन्टल पर, और फिर वापस वही सेम फिनोमेना होता है कि इसका जो रेड कलर है वही दिखाई देगा, बाकी सारी नहीं दिखाई देंगे क्योंकि इसको बहुत लंबा पाथ तय करना पड़ेगा। तो लंबा पाथ अगर वो तय करेगा तो बाकी सारे कलर तो फैल जाएंगे, फिर रेड ही बचे, क्योंकि रेड की यार वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। वो एक्चुअल में होता है कि अगर आप इससे भी थोड़ा लंबा पाथ और भी होता ना तब भी रेड आ जाता। अब कुछ ऐसे हमारे ग्रह है मतलब जहाँ पे जैसे कि बहुत ज्यादा वहाँ पर इनामत नहीं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल, हमारे यहाँ जो डस्ट पार्टिकल होते उसमें फॉर एक मतलब बिल्कुल इतनी ज्यादा भी नहीं, इतनी कम भी नहीं, लेकिन काफी ग्रह बहुत ज्यादा है। तो वहाँ पर हमेशा लाल आसमान है थोड़ा सा ना। तो इस तरह का आप कह सकते हो कि क्योंकि वहाँ पर बाकी चीजें फैल जाती है, बस मतलब आसमान लाल नहीं है, वहाँ का जो सन है बहुत ज्यादा लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाल कलर होता है तो उन सबको पार कर पाता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। और आप सोच सकते हो ये 7 ही कलर है, सबके सब फैल रहे हैं। ठीक है, बाकी तो 6 फैल गए, एक ही तो बचेगा, तो मुश्किल से आपके पास पहुंचेगा। तो ये सारी कहानी थी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि तीनों कहानी कि सन का दिखाई देना अलग बात है और पार्टिकल दिखाई, ये तो बिल्ली दिखाई क्यों दे रहे, क्योंकि जो पार्टिकल से जो लाइट स्ट्राइक हो रही है वो हमारी आंखों में आ रही है, और पार्टिकल जो लाइट स्ट्राइक हो रही है वो हो रही है ब्लू। ओके, और सन हमको रेड या ऑरेंज क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि सन से जो लाइट हमारी आंखों तक आके सीधी पहुंच पा रही है और या तो रेड या ऑरेंज है, क्योंकि बाकी लाइट तो स्ट्राइक हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, पूरे आसमान में फैल जा रही है। सिर्फ रेड लाइट है जो कि हमारी आंखों तक हो जाती है। अब मैं आपको एक स्पेशल चीज बताना चाहता हूँ कि तो लाइट है वो 2 ही तरह के नुमा दिखाता है, मतलब 2 तरह की वो टेस्ट दिखाता है, या तो पार्टिकल होता है या वो क्या होता है, वेव होता है ना। ये मतलब 11th-12th के बच्चे है ना बहुत सारा समझ पाएंगे। ठीक है, ये पार्टिकल और वेव दोनों जैसे शो करता है, डिपेंड करता है हर एप्लीकेशन में कि कौन से एप्लीकेशन में कौन सा हो। ठीक है, स्कैटरिंग में ये आपको पता चल गया होगा, हमने वेवलेट की बात कर ली है ना, हमने वेव की बात कर ली है, तो एक्चुअल में क्या शो करता है, वेव शो करता है। तो स्कैटरिंग को कौन सा हमें देखने में लगता है कि ये पार्टिकल शो करे, क्योंकि ये स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक करके दोबारा ना, तो 2 पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये वेव शो करता है।
तो थैंक यू सो मच। अगर आप कोई भी डाउट हो, कहीं पर भी कंफ्यूजन हो, तो आप बेझिझक मुझे कॉल तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ मेरे को एक बार मैसेज डाल देना व्हाट्सएप पे, फिर उसके रिगार्डिंग हम पूरी डाउट आपको सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच, और आई थिंक आपको प्रिंस भी आगे फॉरवर्ड करेंगे। एंड ओके, थैंक यू सो मच।